ठीक हो गया। चलो देखो क्लास कौन सा, क्लास एकदम शांत से मुंह बंद करके इधर देखो, किसी के मुंह से छू चान नहीं होना चाहिए, नहीं तुरंत मार के भगाएंगे एकदम बाहर, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे एक बार भी। क्लास 10 सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ। एकदम कॉपी किताब सब बंद, कॉपी किताब क्या करो सब बंद करो। आज का जो हेडिंग है इसको इस पर नहीं दिए थे ना, यूट्यूब पर नहीं गया था ना, एक बार फिर से एकदम कंप्लीट समझ लो। त्रिघात बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, किसमें संबंध, गुणांकों में संबंध। ठीक, अगले इसके पहले कौन सा पढ़े थे, द्विघाती बहुपद पढ़ लिए थे, उसमें कितने शून्य प्राप्त हुए थे, 2 शून्य। कौन कौन सा, अल्फा बीटा। यहाँ पर कितना शून्य प्राप्त होगा, 3 शून्य। यहाँ पर जो समीकरण लिखेंगे त्रिघाती समीकरण कैसा लिखेंगे, ax क्यूब, ठीक, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, यही क्या है तुम्हारा त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर इसके शून्य के कितने मान प्राप्त होते हैं, 3 मान। कौन कौन सा शून्य, किसका कौन कौन सा है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इसमें जब तुमको क्वेश्चन देगा वहां पे अल्फा बीटा गामा का मान देगा, तुम्हें निकालना नहीं है पहले से। जो हम द्विघाती समीकरण या फिर द्विघाती जो बहुपद था उसमें से हमको गुणनखंड करके वहां से अल्फा और बीटा का मान निकालना था। लेकिन यहाँ पर जब द्विघाती बहुपद देगा, त्रिघाती या फोर्थघाती, तुम्हारा जो लिमिट है त्रिघाती तक ही है। ठीक है, आगे नहीं तुमको पढ़ना है। उसमें अल्फा बीटा गामा का मान क्या करेगा, दिया रहेगा। आपको पूछेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए। क्या बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से बनता है। ठीक, ये क्या है, गामा है। यहाँ से मान पूछेगा, आप बताओगे क्या चीज़, माइनस बी बाई ए। क्या बताओगे, माइनस बी बाई ए। सेकेंड नंबर में आपसे क्या पूछेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह पूछेगा। आप बताएंगे सी बाई ए। क्या बताएंगे, सी बाई ए। तीसरा नंबर में आपसे पूछेगा क्या चीज़, अल्फा बीटा गामा, तीनों किसमें है, इनटू में। किसमें है, इनटू में। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई ए। अब हम सबका हिंदी लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो माइनस बी है या फिर जो बी है किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका है बाबू, यक्स स्क्वायर का। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक आगे कौन सा चिन्ह लगा देंगे, माइनस वाला। ठीक है, ये आ रहा है ना कैमरे में, इधर ये सब आ रहा है ना। ठीक, अब उसके बाद गुणांक नहीं आ रहा है, चलो बोल रहे यक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के ए क्या है, ए यहाँ पर क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक। किसका गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए फार्मूला। उसके बाद हम बोले आपको क्या चीज़, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान बताइए। तो आप बताएंगे क्या कि सी इसमें किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक। किसका गुणांक, यक्स का गुणांक बटा के ए किसका गुणांक है, यक्स क्यूब का गुणांक। किसका गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। अब उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप बताएंगे माइनस डी बाई ए, और डी क्या है, अचर पद। कौन सा पद, अचर पद बटा के ए क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक। लिखोगे, लिखना है कि लिखे हो, नहीं लिखे हो तो लिख लो, अगर लिख लिए हो तो मत लिखो। ठीक है, तुरंत करो कंप्लीट एकदम 2 मिनट के अंदर। देखो मिटा रहे हैं इसको ना। 3 शून्य कौन कौन से थे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा प्लस बीटा गामा निकालना हो तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा निकालना हो तो सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा निकालना हो तो माइनस डी बाई ए। समझ में आया ना। अब उसके बाद तुम्हें कभी इस तरह से क्वेश्चन भी दे देगा, जैसे अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया, वहाँ से ABC का मान पूछेगा, फिर अदर। तो इसको क्या लिखते हैं, ए एक्स क्यूब था प्लस बी एक्स स्क्वायर था प्लस सी एक्स प्लस डी, यही था ना। इसके बराबर हम लिखते हैं क्या, अल्फा बीटा गामा के पदों में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
यक्स क्यूब माइनस क्या चीज़, यक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और क्या चीज़ यक्स स्क्वायर। ठीक, फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद अंडर रूट अंदर क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये नहीं आ रहा है कहाँ, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे नहीं रहेगा तो क्या रहेगा फिर, तो यहाँ पे यक्स लिखे या फिर वहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत है। हम बोले कि यहाँ पे लिख दिए 2 गुणे 6 कितना आएगा 12, अब 6 गुणे 2 लिखो कितना आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है सर जी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, उसके बाहर यक्स, यही बोल रहे हो ना। तो इसको इधर लिख दो, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यक्स क्यूब माइनस क्या, इतना प्लस इतना माइनस अल्फा बीटा गामा, क्या चीज, अल्फा बीटा गामा, यह तुम्हारा होगा। इसको भी लिख लो, इसको लिख लो तुरंत, लिखो, आगे क्वेश्चन सब मिलेगा इस पर। मिटाएं, अल्फा बीटा गामा, इसी में, इसके आगे मिटा देना। चलो देखो अब सवाल लगाएंगे, क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे एकदम पूरा धुआंधूम सवाल, क्या चीज, धुआंधूम सवाल। अब एकदम शांति बनाओ, सोना मिलेगा, हल्ला करोगे खदोना मिलेगा। तुमसे बोले कि बाबू एक सवाल दिया है, क्या दिया है, बाबू एक सवाल दिया है, बाबू एक नहीं दिया है, सवाल दिया, देखो इधर 3x क्यूब, क्या चीज, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इतना दे दिया। के शून्यक, क्या चीज, एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसी तरह तुम अंदाज लगा देना क्या क्या दिया रहता है। के शून्यक 3 कामा माइनस 1 कामा माइनस 1 बटा के 3 है। ठीक, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध तथा बीच के संबंध या संबंध, ठीक, बीच के संबंध तथा संबंध की सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। ये तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह से देगा, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, त्रिघाती बहुपद है कि नहीं है। उसके बाद 3 शून्यक दे दिया, किसका मान, अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा बीटा गामा दे दिया। तुमसे पूछा क्या है, इसके पश्चात शून्यकों के गुणांकों, मतलब किसका मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होगा ना। शून्यकों के गुणांकों तथा के बीच संबंध तथा सत्यता की जांच करें। यहाँ से हम तुमसे पूछे ए का मान बताओ, तो क्या बताओगे, यहाँ पर लिख लो हल, क्या लिख लो, हल, हल लिख के आगे 3x इस क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 11x माइनस 3, यहाँ से ए का मान कितना होगा,
11x, -3। ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान, शांति से, और डी का मान 3। हम तुमसे बोले फर्स्ट नंबर में क्या बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तुम क्या बताओगे, सर जी अल्फा बीटा गामा का तो मान दिया है 3 तो शून्य हमें दिया है ना, उसको भी कर लो और यहाँ से भी करके देख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो क्या है, अल्फा का मान कितना है यहाँ से बोलो, 3 है कि नहीं, बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है बाबू -1/3 है। यहाँ से हम बोले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए, तो आप बताएंगे सर जी 3 प्लस कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए -1 को जोड़ दीजिए, उसके बाद किसको जोड़ दीजिए -1/3 को जोड़ दीजिए, बराबर हम क्या लिखेंगे, सूत्र एक और क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने का -b/a है कि नहीं है ना। अब उसके बाद इसका मान निकालो, इसका मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 + 3 - 1 होगा कि नहीं। यहाँ से हम तुमसे पूछे तो बताओगे कि क्या 3 - 1 - 1/3 होगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 - 1/3, 3 दूना के 6, 6 - 1 मतलब 5/3 आया कि नहीं आया। अब यहाँ से b/a का भी मान देखो कितना है, b का मान कितना है 5, माइनस आगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अब बटा के a का मान कितना है कहोगे कि 3, तो a भी कितना आया 5/3 बराबर 5/3, मतलब कि जो हम सूत्र बताए क्या है सही है ना। अब उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस प्लस प्लस, समझे। देखो इधर सेकेंड वाले में क्या निकालो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या लिखते हो तुम c/a लिखते हो ना। यहाँ से हम तुमसे पूछे अल्फा बीटा का मान तो किसका किसका गुणा कराओगे, 3 गुणे -1 करोगे कि नहीं, कर दो यहाँ पे 3 गुणे -1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद प्लस करो, बीटा गामा क्या होगा बीटा इंटू गामा मतलब कि -1 गुणे -1/3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद गामा अल्फा क्या है, गामा का मान कितना बोले -1/3 गुणे इसका मान कितना है 3 है, ठीक। यहाँ से हम बोले तो बोलोगे सर जी -3 होगा, कितना होगा -3। उसके बाद सर जी माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा कितना होगा 1/3 सही। उसके बाद फिर कौन सा चिन्ह प्लस माइनस माइनस होगा ना, 3/3 कट के कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से हम बोले -3 - 1 -4 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं -4 + 1/3, 4 तिहाई 12, लेकिन कौन सा चिन्ह माइनस वाला -12 + 1 मतलब कि -11/3 आएगा, यहाँ से आएगा ना, बराबर क्या चीज c/a। अब इसको भी करके देख लो, c का मान कितना है -11 और उसका भी मान कितना रखते हैं -11 ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो c/a रखेंगे तो कितना आएगा -11/3, मतलब दूसरा वाला भी क्या होता है जांच सही होता है, मतलब सही है नियम। उसके बाद थर्ड वाला लगाएंगे कौन सा अल्फा बीटा गामा बराबर लिखते क्या है बाबू -d/a लिखते हैं ना। अल्फा का मान बोलो एकदम मुस्कुराते हुए बोलोगे सर जी 3, बीटा का मान बोलो कहोगे सर जी -1, फिर बोलेंगे किसका मान गामा का मान बताओ कहोगे सर जी -1/3, बताओगे कि नहीं। ये कितना हो जाएगा -3 गुणे -1/3 होगा, माइनस से माइनस क्या हो गया शहीद हो गया। अब 3 से 3 क्या हो गया शहीद हो गया, कितना बचा 1 बचा। अब देखो ये किसका मान आया है अल्फा बीटा गामा का मान, किसका मान अल्फा बीटा गामा बराबर कितना 1। अब अल्फा बीटा गामा बराबर क्या लिखते हैं -d/a लिखते हैं। -d का मान कितना है -3, तो -3 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि
-3/3, मतलब कि 3/3 कट के भी कितना आएगा, 1 आएगा। और इसके एक इसके बराबर है -d/a के बराबर। समझ में आई बात? यहाँ से इसको छापना है, छापोगे तो छाप लो, फिर इसी पर क्वेश्चन सब देंगे और सब क्वेश्चन लग जाएगा एकदम। लिख लो। तुम सबको नकल भी दिया जाएगा ना कर पाई बात एकदम मिटाए। चलो अब एकदम तगड़ा सवाल जो बीमार कर देगा, क्या कर देगा, बीमार एकदम। ये 500 mg कितने mg का था, 200 mg। अब देखो 500 mg वाला, कौन सा mg वाला, 500 mg। अब इसको 4 लीटर दूध पी कर लगाना पड़ेगा। हाँ जैसे दवाई खाए हो ना, 500 mg, 1000 mg, 3000 mg। 3000 mg का नहीं खा पाओगे। देखो इधर इसी तरह एक सवाल है तुम्हें दिया हुआ, क्या चीज, देख लो ऐसा भी देख लो। सवाल है x3, मुंह मत दोहराओ नहीं तो लतिया देंगे। +10 के शून्यक, इसका शून्यक मतलब किसका मान, अल्फा का मान कितना है, यहीं से हम सीधे बोल रहे हैं शॉर्टकट में। शून्यक कितना दिया है a, बीटा कितना दिया है a+b, और गामा कितना दिया है a+2b, ये तुम्हें दे दिया। अब यहाँ से पूछा क्या है, जहाँ a और b कोई वास्तविक संख्या है, क्या है, a और b वास्तविक संख्या है, a और b के मान तथा साथ ही बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक भी ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, a b का मान ज्ञात करना है। तुमसे हम बोलेंगे शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या चीज, यहाँ से अगर a का मान वास्तविक वाला पूछे तो क्या बताओगे, a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा -6। लिखने पर मत रहो, इधर देखो, c का मान और d का मान। हम तुमसे बोले कि फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल दो, तुम बोलोगे सर जी -b/a लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -b का मान कितना है, -6, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि +6 को 6 लिख सकते हैं बटा के 1। यहाँ पे अल्फा का मान कितना है a, है कि नहीं है, बीटा का मान कितना है a+b, है कि नहीं है, उसके बाद गामा का मान कितना है a+2b, है कि नहीं है, बराबर 6/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। a 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार, 3 बार। क्या लिख सकते हैं इसको, 3a, कोई दिक्कत, 1 बार, 2 बार, कितने बार, 3b, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, बराबर 6/1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उसके बाद हम यहाँ से बोले बाबू 3 कामन ले लो, तुम बड़ा मुस्कुराते हुए कामन लेके कहोगे सर जी इतना आसान काम हमसे करवा रहे हैं। हम बोले कि हमारे घर काम लगाए, जाके वहाँ पे क्या करो, झुग्गा फेंको, क्या फेंको, झुग्गा फेंको। a+b बराबर पूछे, तुम बताओगे सर जी 6/3, ये तो पूरा दुनिया जानता है। कौन जानता है, दुनिया। काट के क्या लिख सकते हैं, a+b बराबर 2 लिख सकते हैं। वाह, कोई दिक्कत, अभी नहीं दिक्कत। अब हम तुमसे बोले क्या चीज, तुमसे बोले क्या बोले कि हमारे घर चलो और झुग्गा फेंको। देखो इधर सेकेंड नंबर में, एक किस नंबर में, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर में क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। वहां पे क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं, क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं। यहाँ पर बोले कि इसका मान बताओ, तो क्या बताओगे, c का मान कितना है 3/1, है कि नहीं है। अब यहाँ पर तुमसे पूछा क्या है, अलग अलग मान पूछा है, a+b का मान, और उसके बाद शून्य पूछा है ना, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकाल दो बस यहीं से। इसको भी लिखने कोई खास जरूरत नहीं है। यहाँ से तुमको मालूम चल गया a+b बराबर 2, तो a+b बराबर है क्या, अल्फा बीटा है ना, मतलब बीटा का मान कितना प्राप्त हो गया 2, कितना 2। उसके बाद किसका मान पूछा है तुमसे, a+2
2b या फिर किसका मान, a का मान। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 6/1 लिख सकते हैं। और उसके बाद बीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से तुम कैलकुलेशन करो और अल्फा बीटा का मान बताओ, अल्फा बीटा गामा का मान बताओ, करो कैलकुलेशन। मुंह बंद, अब लतिया देंगे हल्ला हुआ तो। हम तुमसे बोले क्या चीज़, यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना निकाले हो, 2 निकाले हो। यहाँ से एक मान और लिख लेना, किसका मान, a का मान। किसका मान, a का मान। तो बोलोगे सर जी 2 माइनस बी लिख दीजिए, कितना, 2 माइनस बी। ये समझ में आया। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया है, उसका 3 शून्यक दिया है। क्या दिया है, 3 शून्यक, जो कितना है, अल्फा का मान a दे दिया और बीटा का मान a प्लस बी दे दिया और गामा का मान a प्लस 2b दे दिया। ठीक, उसके बाद बोला क्या कि इसका, ये तो तुम्हें कोई फिक्स वैल्यू तो दिया नहीं, यहीं से बोला है ए बी का मान निकालिए। किसका मान, ए बी का मान। उसके बाद अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। मतलब जो ए बी का मान आ जाएगा तो बीटा का मान चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मान लो अल्फा का मान चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, ए। जैसे यहाँ पर बीटा का मान आ गया, तुम्हें बीटा का मान कितना है, 2 है। इसी तरह अब अल्फा का मान बताना है और गामा का मान बताना है। ठीक, यहाँ पर हम a बराबर कितना लिखे, 1, b बराबर कितना लिखे, -6, c बराबर कितना लिखे, 3 और d बराबर कितना लिखे, 10। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, नहीं है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की इतना कर दिए, a आ गया। अब उसके बाद a वाला निकाले। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है, a है, और बीटा का मान कितना है, a प्लस b है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, बीटा गामा। जब बीटा गामा करेंगे तो a प्लस बी, ठीक, और गुणे में क्या हो जाएगा, a प्लस 2b। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद हम बोले क्या करो, गामा अल्फा, तो क्या करोगे, a कोष्ट में a प्लस 2b। करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। यहाँ से हम तुमसे बोले कि इसका मान किसके बराबर होता है, तुम बताओ किसके बराबर, 3/1 के बराबर होगा ना। अल्फा का मान a, गामा का मान a प्लस 2b। ठीक, अब यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें मेन एक बीटा का मान चाहिए। अगर अल्फा का मान निकाले या फिर a का मान यहाँ से हमें मिल गया है, किसका मान, a का मान मिल गया है। अब तीसरा कंडीशन आप लगा दीजिए, कौन सा, अल्फा बीटा गामा वाला। कौन सा, अल्फा बीटा गामा। जब अल्फा बीटा और गामा लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, -d/a लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। और -d/a लिखेंगे तो उसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, -d का मान कितना है, 10, -10/1। ठीक, अब अल्फा का मान बोले, तुम बताओगे सर जी a लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए, a लिख दीजिए। उसके बाद हम बोले क्या, बीटा का मान लिखो, तो बोलोगे सर जी a प्लस बी लिख दीजिए। उसके बाद बोलेंगे इसका मान, गामा का मान लिखो, तुम बोलोगे a प्लस 2b लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। बराबर -10/1 या फिर -10 लिख सकते हैं ना। अब इसको जब तोड़ोगे अलग अलग, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है, 2 है कि नहीं है। यहाँ पर लिख दो 2a, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। a अलग अलग है, a प्लस 2b, तो a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर a प्लस बी का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे, 2 रखेंगे कि नहीं। तो यहाँ से 2a, इसमें क्या हो जाएगा, 2 + b होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर यहाँ से हम तुमसे पूछे कि इसका मान बताओ, अब ये समझ में आया है, अल्फा बीटा गामा समझ में आया है। ये वाला ऊपर वाला ए अलग है, यहाँ पे तीसरा नंबर डाल दिए, यहाँ से हटा दिए, ये अभी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मेन चाहिए कि इसका मान, ए का मान मिल गया, अब बी का मान निकालो। यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ, इसको किए हो ना तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन हम तुमको ए वाला ट्रिक बता रहे हैं जिससे तुम आसानी से निकाल सको। यहाँ से जब अल्फा बीटा गामा लिखोगे तो ए जो कैलकुलेशन है छोटा है, अब इसको सब में गुणा करो तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। कहाँ से, -d/a इतना आया।
अब देखो नीचे वाला ही बता रहे हैं, यहाँ पे इसका मान कितना रखे, अल्फा का मान, कोई दिक्कत, बीटा का मान a प्लस बी, गुणा में है गुणा का चिन्ह लगा दिए, गामा का मान a प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद जब गुणा कराए अंदर तो इसका मान क्या लिख दिए, a प्लस बी का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से a प्लस बी का मान कितना है 2, यहाँ पर 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसका मान 2 और आगे a है, मतलब a2 चाहे 2 है, ठीक। उसके बाद क्या लिखे, a प्लस बी, क्यों, यहाँ पर a प्लस टू बी है, 2b को हम अलग से, 2b है इस तरह से हम इसको b प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख दिए। अब यहाँ से a प्लस बी का मान फिर 2 रख दिए, समझ में आया, a प्लस बी का मान देखो यहाँ से 2 रखे, हाँ तो a धन b की जगह ही तो 2 रखे हैं, आगे 2 मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, इतना आया, समझ में आ गई। अब उसके बाद बराबर बोले तो तुम क्या बोलोगे, सर जी -10, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर a बराबर क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला नहीं आ रहा है, -10, a वाला लाइन नहीं आ रहा, देखो 2a अंदर क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी होगा बराबर -10, ठीक। अब उसके बाद इधर देखते चलो, यहां से हम बोल रहे हैं कि बाबू a का मान रखो, किसका मान, a का मान रखो इस वाले में, इसमें 2a और क्या है 2 प्लस बी बराबर -10, क्योंकि हमें a का मान मालूम है, b का मान रखना है, तो a का मान हम तुमसे बोले तो बोलोगे सर जी 2 माइनस बी रख दीजिए, कितना रख दीजिए 2 माइनस बी, रखो यहाँ पे 2, फिर कितना 2 माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद 2 प्लस बी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बराबर कितना -10, समझे। अब उसके बाद इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना है, इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, या फिर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके बताओ यहाँ से कैलकुलेशन कितना होगा, ये कर सकते हो ना। यहाँ से हमें b का मान बताओ, बस जैसे भी लगाना है, बस b का मान बताओ, हम जान जाएंगे तुम पढ़ रहे हो। देखो इधर, देखो इधर, हम इधर बोले तो क्या बोलोगे 2 माइनस बी, 2 प्लस बी बराबर -10 बटा के 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना, बटा में आ गया इस बार गुणा में, इस बार क्या हो गया भागा में, एक कट के कितना बचेगा, मतलब कि a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर -5, ये उधर क्या हो जाएगा, -b² बराबर -5 -4 होगा, मतलब कि -b² बराबर कितना -9, जब अंडर रूट में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, b बराबर कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा कि नहीं, समझे, b का मान कितना मिला 3 मिला। अब वहां से क्या निकाल दो, अल्फा बीटा गामा का मान, किसका मान, अल्फा बीटा गामा का मान। अब इधर देखो, यहाँ से फिर से देखो, इधर ये 2 था, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाए गुणा में हो गया, अरे डिवाइड में, कोई दिक्कत, -5 बचा, ए कोष्ट में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। अब ये उधर 4 जाके क्या हो गया माइनस में, बराबर -b², कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, -9 -4 -5 कितना हो जाएगा -9 बराबर -b²। जब इसको माइनस से माइनस कट जाएगा कि नहीं दोनों तरफ से, जब b का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 9, जब अंडर रूट में 9 होगा तो इसका मान कितना प्राप्त होगा 3 होगा ना। अब यहाँ से तुमसे पूछे अल्फा का मान बताओ, तो तुम बताओगे क्या चीज a, तो अल्फा का मान a और a का मान कितना प्राप्त हुआ है 2 माइनस बी, तो 2 माइनस बी रखो, माइनस बी का मान कितना है, कितना प्राप्त हुआ 3 ना, मतलब कि 2 माइनस 3 कितना होगा अल्फा का मान -1 आया। अब उसके बाद पूछे किसका मान, बीटा का मान बताओ, किसका मान
बीटा का मान बताओ, तुम बताओगे ए प्लस बी, क्या कर दीजिए ए प्लस बी कर दीजिए। तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए का मान कितना आया ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, मान लो यहीं से ए का मान निकालना होगा, कितना प्राप्त होगा, ए प्लस बी बराबर 2 है, अब बी बराबर कितना 3, ए प्लस 3 बराबर 2, मतलब ए बराबर कितना -1 होगा ना। इसका मान -1 प्लस बी का मान कितना प्राप्त हुआ है 3 हुआ है। ए कितना आएगा बीटा का मान 2 प्लस है, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है ना, प्लस हो गया। अब उसके बाद गामा का मान निकाले तो तुम बोलोगे क्या चीज a प्लस 2b, क्या कर दीजिए a प्लस 2b कर दीजिए। आ रहा है ना सब कैमरे में, ये आ रहा है। अब उसके बाद इसका मान पूछे तो a का मान कितना है -1 प्लस 2b का मान कितना है 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से गामा का मान कितना आएगा 5। ठीक, फिर से अल्फा का मान समझ में आया, बीटा का मान देखो यहाँ से क्या है a प्लस बी है, तो वहीं a की जगह पर कितना रखे -1, यहाँ से a का मान निकाल लिए तो कितना प्राप्त हुआ -1, और बीटा का मान कितना है और b का मान 3, कितना प्राप्त हुआ 2। उसके बाद गामा बराबर a प्लस 2b, a का मान कितना -1, 2b की जगह पर 3 दूना के 6 हो जाएगा ना, b की जगह पर कितना रखे 3, 3 दूना के 6, जब एक घटेगा तो कितना होगा 5। मतलब कि यहाँ से अल्फा बीटा गामा का मान पूछे, तुम बताओगे कि अल्फा बराबर सर जी आया है कितना, अल्फा बराबर -1 कामा बीटा बराबर 2 कामा गामा बराबर 5, यही 3। ये सब ए बी सी, इसका अल्फा बीटा गामा पहले से दिया था, ठीक है, ये इसका मान दिया था। हम बोले कि अल्फा की जगह पर कितना रखना है डी प्लस एफ, क्या रखना है डी प्लस एफ। तो यहाँ पे ए डी दूसरा है, ए वाला बी ए बी दूसरा है, यह ए बी दूसरा है, ठीक। इसको अब यहाँ पे नहीं रख देंगे कि सर जी यहाँ पर ए बी सी का मालूम है तो इसी को रख के निकाल लीजिए, समझे ना। यहाँ पे ए बी सी डी ये सब क्या है इसके गुणांक हैं, और यहाँ पर ए प्लस बी अल्फा बीटा गामा का मान दिया है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा कितना दिया, अल्फा ए दिया, बीटा ए प्लस बी दिया, और गामा ए प्लस 2b दिया, ठीक। हाँ, इससे भी हो जाएगा, इससे क्या होगा थोड़ा बढ़ा जाएगा, इससे क्या जाएगा थोड़ा बढ़ा जाएगा, किसका, हाँ तो कहीं गलती किए होगे, कंफ्यूजन होगा तुमको, या फिर आ जाएगा ना, उसके बाद हम जब करेंगे तो आ जाएगा, हाँ हो जाएगा, हम करेंगे तो आ जाएगा। देखो इसको कर लो, इसका शून्य क्या क्या प्राप्त हुआ 1 -1 2 और 5, यही इनके क्या प्राप्त हुए शून्य प्राप्त हुए, समझे ना। हाँ